देश भर की 10 ट्रेड यूनियनों ने आज भारत बंद बुलाया, जिसका देश में कई जगह असर देखने को मिला। आखिर क्या है मांगे और क्या होगी आगे की रणनीति, ये जानने के लिए एटक की जनरल सेक्रेटरी अमरजीत कौर से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। आज देश भर में 10 ट्रेड यूनियन ने भारत बंद का ऐलान किया है। इसका असर देश के कई इलाकों में देखने को भी मिल रहा है। आखिर क्या है मांग और किन वजहों से हो रही है हड़ताल, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एटक की जनरल सेक्रेटरी अमरजीत कौर। उनसे बात करते हैं। मैम, ये बताइए सबसे पहले कि आखिरकार ये हड़ताल बुलाने की क्या वजह है? देखिए, जब से ये सरकार बैठी है तब से इनकी मंशा निजीकरण की है पूरे पब्लिक सेक्टर और पब्लिक सर्विसेज को। और जब हम उसका विरोध शुरू किए और हम बोले कि जो सैंक्शन पोस्ट है उनको भरिए, अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को आप एड्रेस कीजिए, जब हमने ये सब कुछ करना शुरू किया तो उनको लगा कि मेजर अपोजिशन इनसे आ रही है। उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, हम इनको एंटी नेशनल पॉलिसीज़ मानते हैं, तो उन्होंने हमारे ऊपर लेबर कोड्स लाए। तो हमारे जो 44 सेंट्रल लेबर लॉज हैं उनके कुछ तो वैसे रिडंडेंट कर दिए और 29 लेबर लॉज को 4 लेबर कोड्स में बदला। हम लोगों से कोई बात नहीं की, लेबर कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई गई, कोई डिस्कशन नहीं हुई और उन लॉज को लेकर के आ गए। तो हम लोगों ने उसका विरोध करना शुरू किया, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये श्रमिक संगठनों को बनने देना ही मुश्किल हो जाएगा, बातचीत भी नहीं होगी, एडजुडिकेशन के सिस्टम खत्म हो जाएंगे, स्ट्राइक का अधिकार छीन लिया जाएगा। ये वर्किंग क्लास को सप्रेस करने के लिए ये लेबर कोड्स लाए हैं। तो उसका हम विरोध करने के लिए मैदान में उतरे। इनसे बोले इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस बुलाइए, उसमें आप बात कीजिए, ऐसे आप लेबर कोड्स नहीं हम पे इम्पोज कर सकते। पर गवर्नमेंट ने सुना नहीं, तो हमारे पास तो कोई और चारा नहीं है ना। हमारी यूनिटी और हमारी स्ट्रगल ये हमारा शस्त्र होता है और स्ट्राइक उसमें से एक हमारा आखिरी हथियार होता है जब हम डेस्परेशन में हैं। 10 साल से ऊपर हो गए हैं और इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस आप नहीं कर रहे हैं। और नए मंत्री को भी हमने चार्टर 17 डिमांड का चार्टर ऑफ डिमांड दिया जब इन्होंने ओथ लेने के बाद लेबर मिनिस्टर बने। साल भर से बैठे हुए हैं, उसके ऊपर कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। तो इसको लेकर के फिर हम लोगों ने अल्टीमेटली ये निर्णय लिया है कि लेबर कोड्स हम थुपने नहीं देंगे अपने ऊपर, इनको वापस करना पड़ेगा और बाकी हमारी सारी जो डिमांड्स हैं वो उसके साथ हैं। किस तरह का असर आज की स्ट्राइक को लेकर, क्या खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, कितना असर है? देखिए, मैं बहुत इस बात के लिए खुश हूँ, प्रसन्न हूँ कि सरकार ने पूरा मैनेजमेंट्स को इस्तेमाल किया धमकाने के लिए यूनियन लीडर्स को, और ये कहते हुए कि आप स्ट्राइक नहीं करोगे। कल तो ये भी निकाल दिया नोटिस कि हम तुम्हारी 1 दिन की तनख्वाह काटने वाले हैं और बाकी भी आपके प्रावधानों पे असर डालेंगे। डिस्पाइट दैट हमारे वर्कर्स आज स्ट्राइक पे आए हैं। हमारी कोल ऑलमोस्ट 100% स्ट्राइक पे है। पूरे देश के अंदर कोल है स्ट्राइक पे, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस हैं, जूट मिल्स हैं, टी प्लांटेशंस हैं, हमारा ऑयल सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, पेट्रोलियम सेक्टर है, पूरे पोस्टल डिपार्टमेंट्स हैं, सब हड़ताल पे उतरे हैं। और असंगठित मजदूर सब सड़कों के ऊपर है। रेल रोको, रास्ता रोको, चाहे उसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हों, बीडी वर्कर्स हों, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, मिड डे मील वर्कर्स, हॉकर्स एंड वेंडर्स। इवन बहुत सारी जगहों पे छोटे दुकानदारों ने खुद दुकानें बंद की हैं, क्योंकि छोटा उद्योग और व्यापार भी इस सरकार की नीतियों के चलते बहुत तबाह हुआ है। क्योंकि सरकार केवल अडानीज और अंबानीज की सेवा में लगी हुई है, जहाँ फॉरेन कंट्रीज की जो कॉरपोरेट्स हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट्स देने की बात कर रहे हैं। तो अपना पब्लिक सेक्टर, अपना पब्लिक सर्विसेज कमजोर करके और अपनी माइक्रो मीडियम छोटी इंडस्ट्री और व्यापार है उसको बर्बाद करके गवर्नमेंट जो है कौन सा देश की अर्थनीति को ऊंचा कर पाएगी, ये नीचे को धकेल रही है। इसलिए हर सेक्शन से हमें रिस्पांस मिला है। हम भी नहीं, हम परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो हम लोग डरते डरते अपने अंदाजे से, जो पूरे देश से रिपोर्ट आई थी, हम बोले थे कि 25 करोड़ के करीब तो जरूर जाएंगे, जो हमारी नीचे प्रिपेयर्डनेस है। आज हमें लग रहा है हम 25 करोड़ से भी क्रॉस कर गए हैं, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पांस है। और कुछ सेक्शंस ने ये कहा है कि ऐसी स्ट्राइक
हमने जितनी पिछली स्ट्राइक्स की हैं उनसे बेहतर हुई है। और चूंकि किसान और खेती हर मजदूर भी इसमें रूरल इंडिया में हमारे साथ खड़ा हुआ है, मजदूरों के साथ खड़ा हो गया है, इसलिए बहुत भारी पार्टिसिपेशन इस स्ट्राइक में हुआ है। केरल और तमिलनाडु के अलावा कहीं से कोई बड़ी खबर नहीं आ रही है स्ट्राइक की, उसको लेकर क्या कहना अगर मीडिया में नहीं आ रही है, वो मीडिया जरा गवर्नमेंट की ज़्यादा सुनता है, जो मेन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। आप जैसे लोग तो फिर भी लेबर यूनियंस को पूछने के लिए आते हैं, कुछ तरजीह देते हैं इसको। असम बंद की तरह उड़ीसा बंद है, बिहार बंद है, छत्तीसगढ़ बंद है, झारखंड बंद है, पुडुचेरी बंद है, तमिलनाडु बंद है, कर्नाटका में बंद लाइक सिचुएशन है, तेलंगाना में बंद लाइक सिचुएशन है, आंध्रा में बंद लाइक सिचुएशन है, गोवा पूरा पैरालाइज कर दिया हमारे वर्कर्स ने, हर ही इंडस्ट्रियल एरिया बंद है। यानी इंडस्ट्रियल एरियाज की स्ट्राइक जो है वो बहुत शानदार हुई है, जहां पर ये यूनियंस बनाना भी मुश्किल करते थे। वर्कर को समझ में आ गया हमारी यूनियन छिन जाएगी, वो डीरिकॉग्नाइज होगी तो हमारी आवाज़ बंद हो जाएगी। तो फंदा है गले में, तो उस फंदे को छुड़ाना है तो सभी स्टेट से, सिर्फ केरला से ही नहीं है, सबसे। केरला से भी बेहतर मैं कहूँगी, उनकी बगल में पौंडीचेरी है, पत्ता नहीं हिल रहा है वहाँ पर। अच्छा, एक बात ये बताइए कि हड़ताल का असर तो चलिए आप कह रही हैं व्यापक हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर भी सरकार नहीं मानती है, इसके बाद का क्या कदम है? देखिए, ये हमारा स्टेपिंग स्टोन है। हम ये समझते हैं कि हमने ये चौथी हड़ताल है हमारी, लेबर कोड्स के खिलाफ, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, और जो हमारे मुद्दे हैं और आईएलसी को डिमांड करते हुए, ये चौथी है हमारी। लेकिन ये चौथी उस तरीके से नहीं है कि आई और गई। ये हमारी हड़ताल है आगे लंबी लड़ाइयों के लिए। और इस हड़ताल के बाद जो हमारी किसानों से और खेत मजदूरों से भी एकजुटता बढ़ी है, आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। तो हम इसको कंटिन्यूअस डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर इस स्ट्रगल को चलाएंगे, या गवर्नमेंट झुके और या गवर्नमेंट का पत्ता साफ हो। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमरजीत कौर साफ तौर पर कह रही है कि पूरे देश भर में उनका हड़ताल जो उन्होंने आज बुलाई है उसका असर देखने को मिल रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि जिन मांगों को लेकर वो निकले हैं उन मांगों पर सरकार क्या विचार करती है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।